जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स में। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का सुविचार है, सकारात्मक दृष्टिकोण आपको अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण करने की शक्ति देता है, बजाय इसके कि आप परिस्थितियों पर नियंत्रण कर सकें। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कौन सा देश वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा फार्मा बाजार बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा फार्मा बाजार बन गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में कितने क्रांतिकारी क्वांटम कंप्यूटरिंग चिप विलो का अनावरण किया गया है? किसने किया है? गूगल ने क्रांतिकारी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विलो का अनावरण किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और कौन सा राज्य हो जाएगा? मणिपुर। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में विकासशील 8D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक शिखर बैठक का आयोजन कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये हो जाएगा मिस्र पर D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक का आयोजन किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 6.6%। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने अमरावती परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की मंजूरी किया है? इसका हो जाएगा 800 मिलियन डॉलर अमरावती परियोजना के लिए डॉलर देने की मंजूरी किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। आरबीआई ने विनियामक मानदंडों का उल्लंघन के लिए किस बैंक ने 27.30 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ये इंडसइंड बैंक हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया है? हो जाएगा नई दिल्ली में इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा 39वां स्थान। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का 39वां स्थान रहा है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने किस देश के साथ युग योगीन भारत राष्ट्र संग्रहालय की स्थापना के लिए साझेदारी की है? हो जाएगा फ्रांस के साथ सांस्कृतिक मंत्रालय ने युग योगीन भारत राष्ट्र संग्रहालय की स्थापना के लिए साझेदारी किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय गाड़ी दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। किस तारीख को बनाया जाता है गणित दिवस? 22 दिसंबर को विश्व गणित श्रीनिवास रामानुज के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है? कौन सी? 55वीं बैठक अध्यक्षता श्रीमती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में कहाँ एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है? कहाँ हो जाएगा? गोवा में एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में कौन सा शहर 2024 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल रहा है? वो कौन सा हो जाएगा? आगरा जहाँ पर राम जन्म भूमि है, वो 2024 में अयोध्या वो आगरा निकल गया है मुझसे। उसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में जहाँ श्री राम जन्म भूमि है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर वो लखनऊ बोल रहे हैं, वो अयोध्या हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने वाली पहली निजी दूरसंचार कंपनी बन गई है? और कौन सी है? एयरटेल कंपनी, जो कि जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती वाले गाँव में सेवा प्रदान करने वाली निजी पहली कंपनी बन गई है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं, जो कि आपके 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स हो गए हैं और आपके 5 स्टैटिक जीके के हैं। तो इसमें स्टैटिक जीके का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मध्ययुगीन भारतीय कवि ने
सबसे पहले भारतीय भाषा में जौहर की घटना का उल्लेख किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो नई दिल्ली किस रेलवे मंडल के मुख्यालय के रूप में कार्य करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे के मंडल में मुख्य रेलवे के रूप में कार्य करता है कौन सा? नई दिल्ली। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रोसियोडाइमियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Pr और परमाणु संख्या कितना है? उसका 59 हो जाएगा, 59। इसका सही आंसर हो जाएगा 59। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? इसका सही आंसर होगा सितंबर से अक्टूबर के बीच में खरीफ फसल की कटाई किया जाता है। इसी के साथ लास्ट और इस प्रश्न का आखिरी सवाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा ठोस अवशिष्ट उत्पन्न करता है? कौन सा जगह? नगर पालिका ठोस अपशिष्ट इसमें से सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसी के साथ आपके 20 प्रश्न हो चुके हैं। आप लोगों के कितने प्रश्न सही रहे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। एक प्रश्न हमने गलती से थोड़ा गलत बता दिया है, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि उसमें अयोध्या होना था, उसमें हमने आगरा और लखनऊ का जिक्र कर दिया। इसी के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। इसी के साथ आज की सेशन यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।